नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। दोस्तों ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 मतलब क्लास नंबर तीसरा है, ठीक है 3 है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, भारत का संवैधानिक विकास, इसमें हम लोग स्टार्ट किया था लेक्चर्स। हमने कंपनी की शासनाधीन अधिनियम जो थे उस पर पढ़े थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन सा देखा था, हमने चार्टर एक्ट 1813 देखा था, चार्टर एक्ट 1833 देखा था और चार्टर एक्ट 1853 देखा था, ठीक है। हमने उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताया था। आप एक बार, अगर आप अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार पीछे जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो जो क्लास 2 है, क्लास 1 और 2 एक काम करिए, देख लीजिए, तो आपको क्या होगा, ये आगे वाले लेक्चर समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। अच्छा, आपको याद होगा कि जो हमारे यहाँ क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी, ठीक है। जानते हैं कि कोई भी क्रांति जो होती है, कोई भी आंदोलन होता है, वो बहुत एक तरह से कह सकते हैं ज्वालामुखी की तरह होता है। पहले वो धीरे धीरे क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, उसमें क्या होता है, रोष आक्रोश होते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने पहले क्या होते हैं, विरोध करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो एकदम अचानक से क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे ट्रिगर करता है और वो एक बड़े बड़े क्रांति के रूप में, बड़े बड़े आंदोलन के रूप में क्या होता है, ठीक है ना। जैसे आपने अन्ना जी का आंदोलन देखा था, ठीक है। अभी ये हाल ही में चलने वाला प्रोटेस्ट जो है, रेसलर प्रोटेस्ट, ये भी धीरे धीरे आगे चल के एक बड़ा ही ज्वालामुखी का रूप लेने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि कोई भी जो हमारा 1857 की क्रांति थी वो एक दिन में नहीं हुई थी, उसका जो बेस है वो एक दिन में नहीं तैयार हुआ था। वो पिछले 100 सालों से ही, जब अंग्रेजों ने राज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे जैसे उन्होंने एक्ट लागू करना चालू किया, वहाँ के लोगों को दबाना, सप्रेस करना चालू किया, लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती कर थोपना चालू किया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो आक्रोश था, वो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का भाव जो था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, सुलगने लगा। और जब वो सुलगने लगा, एक दिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे ने ट्रिगर किया और वो 1857 की क्रांति पूरे देश में फैल गई थी। बात अलग है कि बाद में उसको निर्ममता से क्या हुआ, कुचला गया, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। उसमें बहुत सारे हमारे ही देश के जो राजा थे, ठीक है, वो देसी राजाओं जैसे सिंधिया हो गए, ठीक है, सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, जयपुर के बहुत सारे रजवाड़े, इन्होंने क्या हुआ था, उसमें अंग्रेजों का बहुत ही कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था, जिस वजह से वो आंदोलन सफल नहीं हो सका। तो उस एक चिंगारी से कोई एक आंदोलन बनता है। अच्छा, जब क्या हुआ कि अंग्रेजों को पता लगा कि ऐसी चिंगारी आगे चल के ना लगे, तो उन्होंने क्या किया, आनन फानन में हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कोई अभी क्या होता है, कोई चीज़ पकड़ी जाती है, कोई सरकार, अब आप पेपर में पकड़ेंगे कि कोई मान लीजिए लाइट कट गया, या किसी पुलिस वाले की वजह से कोई, अभी कुछ 1-2-6 महीने पहले गोरखपुर में एक आदमी व्यापारी था, उसको मार दिया था पुलिस वालों ने। तो जब ऐसा कोई एक्शन हो जाता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट सजग होती है। जैसे रेल दुर्घटना हुई तो बता रहे थे कि कवच लगा है, ये लगा है, ट्रेन अपने आप रुक जाएगी, ट्रेन नहीं रुकी। तो अब क्या हुआ, जब चीज़ें हो जाती हैं हमारे यहाँ, तब क्या होता है, उस पर कोई एक्शन लिया जाता था। ये हमने अंग्रेज़ों से ही अडॉप्ट किया है। वैसे उन्होंने क्या किया कि जब रेल दुर्घटना हो गई, तब जाके हमने क्या हुआ कि हम थोड़ा सा एक्टिव हुए कि भारत में पूरे अलर्ट दिया गया कि जितने भी रेल ट्रैक हैं सबको चेक किया जाए, ये वो सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। तो मतलब कोई दुर्घटना हुई, कोई घटना हुई, उसके बाद क्या हुआ, उस पर हमने एक्शन लिया। तो वैसे उस टाइम जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 क्रांति हुई, तो आगे चल के उन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने, कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे फिर से आंदोलन ना क्रिएट हों, तो जो हमारे लिए क्या हो, एक कठिन काम हो जाता है किसी चीज़ को दबाना। आंदोलन एक भारत पूरे देश लेवल पे अगर कोई चीज़ आंदोलन होता है तो उसको दबाना एक अपने आप में क्या होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। जैसा कि आप हाल ही के दिनों में, चाहे वो अन्ना जी का आंदोलन हो, ठीक है, उसके बाद ये रेसलर प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन हो, आप देख सकते हैं इन सबको दबाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि रेसलर प्रोटेस्ट को क्या होता है कि अपने बल और बाहुबल की वजह से उसको दबा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के अक्खड़ रवैये से कह सकते हैं कि उसकी जो है उस चीज़ों को गलत साबित करके, मोल्ड करके क्या कर रहे हैं, उसको एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये तो अब 1857 की क्रांति को हमने जैसे तैसे क्या हुआ, अपने जान पे खेल के तो उसको दबा दिया, अब आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उस समय क्या होता है, तो जैसे अभी क्या होता है कि जो पुल गिरा, मान लो बिहार में पुल गिरा, तो क्या होगा, सबसे पहले उसके जेई कॉन्ट्रैक्टर इन्हीं सब के ऊपर क्या करेंगे, छापे मारेंगे, इनको क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना, इनको क्या बोलेंगे, इनके ऊपर एक्शन होगा, इनको निलंबित कर देंगे, बर्खास्त। हमारे यहाँ यही होता है। मेन चोर जो होते हैं वो ऊपर के होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े राजनेता जो उसमें पैसा कमीशन लेते हैं, ठीक, कमीशन वाली सरकार चलाते हैं।
तो उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। गांच किसके ऊपर गिरती है? अधिकारियों के ऊपर, ठीक है, छोटे मोटे जो होते कर्मचारी, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि मोराबी का पुल गिरा तो उसमें क्या हुआ, उसके जो बनाने वाले जो छोटे मोटे गार्ड वगैरह सबको हटा दिया। तो वैसे ही क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि जब अब भाई इतनी बड़ी क्रांति हुई तो किसी को तो उसके अपने मत्थे पे लेना ही था, किसी के ऊपर तो मरना था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत सरकार अधिनियम 1858 एक अधिनियम लाए। उसमें उन्होंने क्या किया, अब देखिए उसमें पॉइंट्स निकल के आते हैं, यहीं से ये लेक्चर स्टार्ट होता है। अभी तक मैं जो आपको बता रहा था वो करंट अफेयर था और साथ ही साथ उसी से मैंने आपको रिलेट करके यहाँ से इसकी भूमिका बना के स्टार्ट करने की कोशिश की है। उसी समय स्टार्ट होता है जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म होती है। अंग्रेजों को लगता है कि ऐसी क्रांतियां बार बार ना उठे, ऐसे ऐसे विद्रोह लोगों के मन में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे ही क्या है, हमारे अंदर कमी है। उन्होंने खुद के अंदर झांका तो उनको मिला कि भाई इसमें हमको कुछ चेंजेस करने हो गए, हमने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए जिसकी वजह से ये ज्वालामुखी बन गया या फूट गया, ठीक है। जो इनके अंदर आग सुलग रही थी वो ज्वालामुखी हो गई, ठीक है। तो उन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1857। उसमें 3-4 पॉइंट्स निकल के आते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए आपको डायग्राम से पढ़ा रहा हूँ, फ्लो डायग्राम से मेरा पढ़ाने का बस इसमें एक ही थोड़ा सा यूनिक तरीका है कि मैं फ्लो डायग्राम से पढ़ाता हूँ, जिससे आपकी उसको छोटे में लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा। तो पहला जो इसमें पॉइंट निकल आता है कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दिया। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बिहार में पुल गिरा तो वहाँ से क्या किया, तो उनके ऊपर जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की गई, ठीक है। उनके ऊपर अब क्या होगा, छापा पड़ेंगे, उनके यहाँ क्या होगा, दिखावटी के लिए कुछ भी होंगे, 2-4 लोगों को क्या कर देंगे, हटा देंगे, गार्ड वार्ड जो होंगे छोटे मोटे। ऐसे ही उनको, बड़े लोगों को तो कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसमें इतना 17,000 शायद 1700 करोड़ रुपये का उसमें इन्वेस्ट किया गया था, पिछले 5-10 साल से बन रहा था, वो अंत में गिर गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई। तो वैसे ही अंग्रेजों मतलब वहाँ ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि भारतीय प्रशासन, जो भारत पर अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पकड़ थी, जो शासन था, उसको क्या किया गया, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण छीनकर कंपनी से ले लिया गया। बोले कि अब देखो बहुत दिक्कत हो गई तुम्हारी वजह से, पूरे भारत में ऐसे आंदोलन खड़े हुए, इतना हम लोगों को दिक्कत हुई इस चीज़ को झेलने में, सप्रेस करने में आंदोलन को, तो इस वजह से अब क्या है कि अब तुम्हारा यहाँ पर खेल खत्म होता है। अब ये क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है ना। जैसे अभी आप ही के घर में मान लीजिए आपने आंगन में 2 फावड़ा मारा और उसमें से तेल के फवारे निकलने लगे, ठीक है, तेल का कुआं आपके घर में निकल गया, तो क्या होगा, जैसे ही पुलिस को पता चलेगा, जैसे ही वहाँ के आसपास के लोगों को पता चलेगा, तुरंत तो वो पहले तो आपके गांव वाले ही खबर कर देंगे कि भैया इनके यहाँ तेल का कुआं निकला है, आइए जल्दी छापा मारिए और इसको अपने अंडर कर लीजिए, क्योंकि उनसे देखा नहीं जाएगा कि आप 2 लीटर तेल निकाल के अपने काम में यूज़ कर लेंगे। तो वो क्या होगा कि ब्रिटिश क्राउन से छीन कर क्या कर दिया गया। तो वैसे क्या होगा कि ब्रिटिश क्राउन से क्या होता है कि छीनकर कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया कि बोले कि देखो अब तुम्हारे बस का नहीं है, बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से इतने बड़े लेवल का आंदोलन खड़ा हो गया, तो अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे नेता लोग करते हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, उसको ब्रिटिश ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके यहाँ तेल निकलेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट आके कब्जा कर लेगी, भले ही आप कितना भी चिल्लाते रहो, ठीक। तो वैसे ही क्या होगा, पहला चीज़ में हुआ अधिनियम में कि भारतीय शासन के नियंत्रण को कंपनी से ले लिया गया। बोले कि अब आप क्या होगा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आता है, अब गवर्नमेंट इसको लीड करेगी, अब आप अपना रास्ता देख लीजिए, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया, तेल वाले कुआं आपके घर में निकलता है तो क्या होगा, गवर्नमेंट आके ले लेगी जब आपका कोई पड़ोसी सूचना कर देता है पुलिस में। अगली चीज़ क्या होती है, अगला एक पॉइंट और निकल के आता है कि भारत का राज्य सचिव। बोले कि अब देखो भारत क्या है ना, अब हम लोग इस पर राज करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तुम लोग पता नहीं क्या क्या फालतू आदमी बना लेते थे, अधिकारी, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे अपने हिसाब से, सिस्टमैटिक तरीके से इसको चलाएंगे। हम इसमें बनाएंगे भारत का एक राज्य सचिव। भारत जो इतना बड़ा जो राज्य है, इस पर देश है, इस पर हम राज करेंगे अपने हिसाब से। हम एक भारत का राज्य सचिव बनाएंगे जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था उसमें बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था वो बताया था ना, उनकी सारी जो पावर्स होंगी ना वो क्या होगी, अकेले किसके पास, भारत राज्य सचिव के पास। बोलेगा अब इसको क्या होगा, जब कोई सरकार क्या होती है, कोई चीज़ बनाती है तो क्या करते हैं, अपने लोगों को ज़्यादा पावर देती है। जैसा कि हाल ही में आपको बताता हूँ, ये एक तरह से व्यंग्य होगा कि कोई मान लीजिए समिति बनाती है, जैसे आप रेसलर प्रोटेस्ट ले लीजिए, इसमें क्या हुआ, समिति बनाई, ठीक है, उसमें भर दिया किसको, अपने ही नेता को 4 लोगों को भर दिया, जैसे ही कि पीटी उषा राज्यसभा सांसद है भाजपा से। उसके बाद भर दिया मैरी कॉम, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है कि तुमको भी अभी क्या करेंगे, आगे चल के कुछ ना कुछ पद दिलवा ही देंगे। तो ऐसे 4-5 लोगों की समिति बनाई। अब 5 मेंबर, उसमें से 3 मेंबर तुम्हारे हैं, ठीक है। 3 मेंबर को तुमने बना दिया क्या, जांच कमेटी। 3 मेंबर जब तुम्हारे हैं तो उसमें लास्ट में रिजल्ट क्या होगा,
तुम्हारी फेवर में निकलेगा, क्योंकि वोटिंग होगा। मान लो जनरली वोटिंग करेंगे तो क्या फेवर में उनके ही निकलेगा ना, कि 3 माने और 2 तो अगेंस्ट चले गए। और वो जरूरी नहीं है 2 अगेंस्ट चले जाए, क्या पता 5 बोल दे कि नहीं तो बड़े अच्छा क्लीन चिट है। तो वैसे ही देखा होगा कि आपने पहले उन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि नहीं ये तो वो झूठा मामला है, तो बाद में रेसलर्स ने बोला कि ये लोग तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, हो सकता है ऐसा हो भी। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि जब भारत राज्य सचिव बना तो बोले देखो अब पावर, जैसे अब हम अपने हिसाब से राज करेंगे तो अपन लोगों को क्या होना चाहिए, पावरफुल आदमी लोग अपने ही लोग होने चाहिए, ठीक है ना, हमारे लोग ही उसमें रहेंगे। तो उन्होंने बोला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनकी जो सारे टोटल पावर होगी ना वो हमारे क्या होगी, एक बंदे के बराबर होगी। वो जो बोलेगा एंड ऑफ द डे वही माना जाएगा, ठीक है, फाइनली वही माना जाएगा जो हमारा भारत का राज्य सचिव बोलेगा। और दोनों के जो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोले बस अब तुम लोग नाम के हो, इनकी सारी पावर्स को क्या दे दिया गया, भारत के राज्य सचिव को दे दिया। तो धीरे धीरे आप समझ रहे हैं ना, सारे पावर क्या हो रहा है यहाँ पर, पावर ट्रांसफर, पावर शिफ्ट हो रहा है, स्विच हो रहा है। अब तक जो कंपनी के पास पावर थे उसको क्या हुआ, थोड़ा डेमोक्रेट के हिसाब से बोर्ड मेंबर बनाए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, उन सारी पावर्स को अब ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे क्या कर रही है, हथिया रही है, ठीक है। उसमें राज सचिव बनाया गया, ठीक है। उसके बाद राज सचिव के बाद उन्होंने बोला देखो अब जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, अब इसका हम लोग नया नाम देंगे। जैसे कि अब नया नाम का स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जैसे अब भाजपा सरकार आई तो अखिलेश जी ने अगर मान लीजिए रखा डायल 100, तो अब योगी जी कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं देखो अब हमारा राज है तो अब हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तो उन्होंने बोला चलो डायल 112 कर दो, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पीछे जो काम किए गए हैं उनमें उनकी छाप उनके विरोधियों की रहे, उनकी छाप ना रहे। अब इससे क्या हुआ, डायल 100 तो अखिलेश ने लाया, लेकिन अब डायल 112 कर दिया तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने लाया, लेकिन तो मेन कॉन्सेप्ट तो उन्हीं का है, ठीक। वैसे ही क्या कर देंगे, क्या करेंगे, बस है। आप देखेंगे गवर्नमेंट चेंज होती है, बसों का कलर चेंज हो जाता है, पहले लाल और हरा रहता था अखिलेश सरकार में, अभी क्या हो जाता है, भगवा भगवा कर देते हैं, ठीक है। कोई भी इमारत होगी तो उसको भगवा कलर से लिखेंगे, कहीं बैठेंगे वो भी भगवा कलर से लिखेंगे। तो मतलब हर आदमी का एक कलर होता है। जैसे अगर मायावती की सरकार होती है तो नीला नीला हो जाता है, अखिलेश जी की सरकार होती है लाल और हरा हो जाता है, योगी जी की सरकार होगी तो भगवा कलर का हो जाएगा। तो वैसे ही अगर कोई नाम भी चेंज होता है ना, तो वो अपनी क्या बोलते हैं, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो क्या होते हैं, नाम भी चेंज होते हैं। तो वैसे ही ब्रिटिश क्राउन ने क्या बोला कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है ना, अब उसका हम लोग क्या करेंगे, नाम हम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा इस नाम में, अब हम उसका नया नाम रखेंगे, क्या, वायसराय। वायसराय जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन ने नाम दिया कि ये गवर्नर जनरल टाइप नाम है, ये अपने को सूट नहीं कर रहा, हम लोग अब क्या करेंगे, नया नाम देंगे वायसराय। क्या नाम देंगे, वायसराय। फिर भारत में ब्रिटिश क्राउन का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो जाएगा। उन्होंने कहा वायसराय नाम देंगे, उसके बाद क्या होगा कि इसमें भारत में जो ब्रिटिश क्राउन है ना, उसका एक प्रॉपर आदमी एक होगा, एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो जाएगा, कि जो मतलब डायरेक्ट क्या होता है, जैसे आप आपको बताते हैं प्रतिनिधि का मतलब, जैसे होता नहीं कि कभी कभी कहते हैं कि मैं सरकार की तरफ से हम आए हैं, आपके यहाँ पे तेल का कुआं वो आंगन में बताया मैंने निकला, तो क्या होगा, पहले पुलिस आएगी, पुलिस के बाद कोई सरकार के आदमी आएंगे 2-4, फिर बोलेंगे आपको 2 कागज़ दिखाएंगे, बोलेंगे ये देखिए ये जो प्रॉपर्टी है जो आपके यहाँ से तेल निकला है ये क्या होगी, ये सेक्शन अंडर ये पता नहीं 200-300 पता कि आपको बोलेंगे कि अब ये हमारे गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, हम सरकार के लोग हैं, ठीक है। तो वैसे ही भारत में क्या हो गया, ब्रिटिश क्राउन का क्या हो गया, प्रत्यक्ष एक प्रतिनिधि हो गया। मतलब जो वो बोलेगा वो समझ लो क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। जो वो उसकी जो भी अधिकार होंगे, जो भी वो कोई चीज़ निकालता है, कोई लॉ निकालता है, वो क्या होगा, सीधा डायरेक्टली समझ लो ब्रिटिश क्राउन से आ रहा है, ठीक है ना, ब्रिटिश शासक उसको दे रहे हैं, ठीक। तो ये 3 पॉइंट्स थे समझने वाले। फिर इसी के बाद से स्टार्ट होता है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। मतलब अभी तक तो उन्होंने शासन बनाया और इसी के बाद से जितने अधिनियम आएंगे अब वो ब्रिटिश शासन के अधीन आएंगे। अब तक क्या था, कंपनी के अधीन, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कंपनी रूल कर रही थी, लेकिन अब कौन रूल करेगा, ब्रिटिश शासन अधिनियम रूल करेगा, ठीक है। पहला रूल आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। डेट याद रखिएगा, डेट मतलब सन याद रखिएगा, डेट तो वैसे कोई पूछता नहीं कि कौन से सन में कौन सा अधिनियम आया, ये कभी कभी मैथ्स कॉलम में आ जाता है या फिर कभी कभी वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वायसराय को आपातकाल में कुछ पावर्स दिए गए। बोले कि देखो अब हमारा रूल है, हमारा क्या है कि हमारा सारी चीज़ें हैं, हमारी शासन है, तो हम क्या करेंगे, कुछ रूल बनाएंगे, क्योंकि अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कंपनी के रूल में हमको थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने जो रूल बनाया है, बोला कि जो वायसराय हमने बनाया है उसको अब कुछ हम थोड़ा सा अल्टीमेट पावर देते हैं,
कुछ पावर देंगे तभी तो मज़ा आएगा। उसने बोला कि हम उसको कुछ पावर देते हैं। पहला पावर ये दिया गया कि बोला कि इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश अभी आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा ही होगा, हाल ही दिनों में पढ़ते ही रहते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि दिल्ली गवर्नमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस, और वो एलजी वाला मामला चल रहा था कि जो चुनी हुई सरकार है उसको पोस्टिंग ट्रांसफ़र करने का क्या होगा, अधिकार प्राप्त होगा। इसमें एलजी का कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया, उधर क्या हो रहा था कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी की आ रही थी, जश्न मना रही थी, उधर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दे रहे थे, जीत हुई, जनता की जीत हुई। इधर भाजपा वालों ने खेल कर दिया, उन्होंने क्या किया, अध्यादेश पारित कर दिया और जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको पलट दिया, और उन्होंने फिर से वो जो सारी पावर्स थी वो एलजी को दे दी। ठीक है, अब उसी के लिए क्या हो रहा है, देखिए काफ़ी तू मैं हो रही है, रोज़ धरना प्रदर्शन वगैरह, वो रैली वगैरह निकालते हैं, जो कि एक तरह से गलत भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ जाके उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। अच्छा, तो वैसे ही वायसराय को भी आपातकाल में क्या किया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश मतलब होता है कि वो कोई भी कह सकते हो कि कोई एक ऐसी अल्टीमेट पावर देते हैं कि जिससे कि वो क्या होता है ना, सर्वोच्च चीज़ों के फैसले को भी पलट सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें ब्रीफ करके बताता हूँ। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, और अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 माह। ये याद रखिएगा कि अध्यादेश जारी करने की जो मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 6 महीने तक होती है, इतने तक चालू रह सकती है। ठीक, वायसराय की फिर अगला पॉइंट है, वायसराय को परिषद में कानून बनाने की शक्ति प्रदान दी गई। ठीक है, उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसने बोला ये सब विभागीय प्रणाली ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि देखो अब जो वायसराय की परिषद है ना, उसको कानून शक्ति बनाने की कानून बनाने की शक्ति दी गई। बोले देखो अब ऐसे रहेंगे तो कुछ लॉ वगैरह हमको बनाने का पावर चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि वायसराय बना दिया और सारा काम हमको कुछ मिला ही नहीं, जैसे कि राष्ट्रपति को होता नहीं कि उसमें उनको कुछ काम नहीं होता, खाली रिबन वगैरह काटते हैं, जो कि वैसे भी मोदी जी खुद ही जाके पुलिया वुलिया का खुद ही काट देते हैं, उनका तो नंबर ही नहीं आता। तो वैसे ही वायसराय की जो परिषद था उसको कानून बनाने की शक्ति दी गई। कैनिंग बोला ठीक है हम वैभाविक प्रणाली करेंगे काम, और हमको कुछ पावर वगैरह चाहिए कानून बनाने के लिए। फिर अगला पॉइंट आता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार। बोला कि देखो जो हमारे परिषद है, जो हमारे लोग हैं, इसमें थोड़े कम हैं, हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 2-4 मंत्री इसमें और बढ़ाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी पेपर में अचानक से कटिंग में आता है कि कैबिनेट का विस्तार हुआ, मतलब क्या हुआ, कैबिनेट का विस्तार मतलब उसमें कुछ 2-4 मंत्री और बढ़ा दिए गए, घटा दिए गए, ऐसे ही ये सब होता है ना कि 2-4 मंत्री और बढ़ा दिए गए या घटा दिए गए। तो वायसराय की कार्य परिषद का भी क्या विस्तार हुआ, उसने भी अपने अंदर क्या हुआ कि 2-4 लोगों को बोला अकेले इतना लोड अपन ले नहीं पाएगा, ठीक है, दिक्कत हो रही है इसमें, हमको इसमें दिक्कत हो रही है, हम इतना लोड ले नहीं पाएंगे, 2-4 मंत्री इसमें और ऐड करते, उनको भी दे देते कि भाई तुम देखो कोयला वाला देखो विभाग, तुम पानी वाला विभाग देखो, ठीक है, जल वाला ये सब, तुम जहाज वाला देखो। तो उसने ऐसे क्या किया, विस्तार किया। उसने कहा कि देखो दिक्कत ये थी कि बम्बई और मद्रास को पुनः अधिकार, हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि बम्बई और जो मद्रास था वो लोग क्या कर रहे थे, अपना अलग अलग रूल निकाल लेते थे। उधर कलकत्ता वाला कुछ बोलता था, कोलकाता वाला किसी से संधि करता, मद्रास वाला उससे झगड़ा कर लेता, तो दिक्कत हो रही थी। तो उन दोनों के अधिकार को क्या किया था, उन्होंने रोक दिया था, उन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। बोले तुम लोग कोई नहीं बनाओगे रूल, जो बनाएगा कलकत्ता वाला बनाएगा, ठीक है। तो फिर वो उसको उन्होंने क्या किया, अबॉलिश कर दिया, मतलब हटा दिया। बोले नहीं देखो अब बम्बई और जो मद्रास का अधिकारी है ना, उनको फिर से हम पावर दे देते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए पॉइंट 1 क्या कर सकते हैं, अपने लिए कानून बना सकते हैं कि भाई तुम अपने लिए अपने आसपास की जितने तुम्हारे टेरिटरी तुमने जीता हुआ है, जहाँ तक हमारा अंग्रेजों का शासन है बम्बई में, वो जो टेरिटरी है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, ठीक है। बोले बहुत अच्छी बात है, ये तो हम पहले से ही बोल रहे थे। फिर बोला कि एक काम और कर सकते हो, संशोधन करने का। कोई अगर आपको रूल लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, हमको दिक्कत हो रही है, इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। संशोधन का मतलब कोई चीज़ में फिर से सुधार करना, संशोधन। तो बोला ठीक है, ये 2 काम किया गया कि बम्बई और मद्रास को फिर से उसका पावर दे दिया गया कि वो संशोधन कर सकते हैं, कानून वगैरह अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर अगला पॉइंट स्टार्ट आता है फिर से भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फिर एक अधिनियम फिर आता है, इसका नाम होता है भारतीय परिषद अधिनियम। इसके 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए कौन कौन सा। उसमें बोला कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। बोला कि देखो इसके पहले क्या था, उनको कोई अधिकार नहीं देते थे, बोलते देखो चुपचाप बैठो, जो यहाँ पर हो रहा है चाय नाश्ता करो, सुनो और उसके बाद फूट लो यहाँ से। लेकिन फिर देखा उन्होंने कि इसमें थोड़ा सा हमको डेमोक्रेसी लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से क्या होगा, चिंगारी उठेगी, फिर से ज्वालामुखी बनेगा और दिक्कतें
चालू रहेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, काम करते हैं, इनको थोड़ा बहुत पावर दे देते हैं, थोड़ा डेमोक्रेसी लगना चाहिए ना। तो बोला कि ठीक है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको सिर्फ बजट पे, किस पे, सिर्फ बजट पे, जो पैसे वैसे आ जा रहे हैं इस पर सिर्फ बजट पे पूछने का हम क्या कर देते हैं, विचार प्रकट करने का, सलाह नहीं देना है उसको, क्या बस अपना विचार देना है, कोई ऑर्डर नहीं देना कि बस अपना आप विचार दे सकते हो, वो प्रकट करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, बोले कि तुम चलो अपने बजट पे, सिर्फ बजट पे क्या कर सकते हो, अपने क्या कर सकते हो, विचार दे सकते हो। ठीक है, वो भी मेरा मन लूँ या न लूँ, तुम्हारे किसी का कुछ खाया नहीं है, तो वो उसने ऐसा पहला उनको दे दिया। फिर बोले भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में कि चलो ठीक है, हमने इनको थोड़ा अधिकार दे दिया, बजट वगैरह पे अपने विचार देंगे। और अब उनसे बोला कि चलो ठीक है, अगर सार्वजनिक हित का कोई मामला है, मान लीजिए लोगों की भलाई का कोई मामला है, तो विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन पहले सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार है। बोला कि जो विधानमंडल है ना, अगर इसमें कोई हम लोगों को लगता है कि नहीं ये सामाजिक कार्य, सोशल वर्क है, तो उसमें अपना क्या कर सकते हो कि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन हाँ पहले 6 दिन पहले ना रिटर्न में हमको देना होगा कि क्या पूछने वाला। ठीक है, 6 दिन पहले हमको बताना होगा कि हम आपसे ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो उनको बोला कि ठीक है, पहला कि बजट पर बोलने का अधिकार दे दिया गया, दूसरा बोला कि 6 दिन पहले हम लोगों को बताना पड़ेगा क्या पूछने वाले। ठीक है, ऐसे कुछ पूछने वाले हो। उन्होंने फिर सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया। अब फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश कानून था तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, कुछ निर्वाचन वगैरह का खेल करते हैं जिससे लोगों को लगे ना डेमोक्रेसी, फिर से अल्टीमेट पावर हमारे अंदर रहेगी, तो फिर असंतोष फैलेगा। और फिर बताया था ना वो चिंगारी होगी तो ज्वालामुखी बनेगा, तो फिर फूट पड़ने की दिक्कत है। उन्होंने बोला फिर क्या किया, उन्होंने फिर 2-4 ऐसे प्रधानी टाइप चुनाव करवा दिए कि जिसमें लगे कि हाँ नहीं इलेक्शन हो रहा है, लोगों की भागीदारी है इसमें। उन्होंने छोटे मोटे से बीडीसी प्रधानी टाइप 2-4 चुनाव करवा दिए, जिससे लगे कि हाँ निर्वाचन, लोगों का इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। हमने आज लेक्चर में क्या क्या देखा। हमने लेक्चर में देखा भारत सरकार अधिनियम 1858। जैसे ही हमने बताया था आपको कि क्रांति हुई, क्रांति के बाद उनको लगा कि भाई कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, कुछ तो दिक्कत है कि इतना बड़ा चिंगारी क्या ज्वालामुखी की तरफ फटा, और हम लोगों को इसमें क्या हुआ, नाक में दम हो गया इस चीज़ को, क्रांति को दबाने में। बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, अब ये क्रांति हो गई तो कुछ तो किसी के ऊपर गाज गिरेगा ही। उन्होंने बोला देखो कंपनी, भारतीय शासन का नियंत्रण अब जो है ये ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से बोले कि अब तुम लोग पावर ट्रांसफ़र करते हैं, अब ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर आएगा, ये सरकार के अंडर में आएगा। ठीक है, अब तुम्हारा इसमें कोई लेने देने नहीं, चुपचाप निकल लो। उन्होंने फिर एक बोला कि देखो हमारे अंदर पावर आ गई तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से राज करेंगे। भारत का एक राज सचिव बनाया और बोला कि इसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी सारी पावर हम तुमको देते हैं, जो करना करो, ऐसा करो, बस अच्छे से शासन करो। फिर बोला कि भारत का एक गवर्नर जनरल जो नाम है ना, ये थोड़ा सा हमको जम नहीं रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो बोला ठीक है, काम करते हैं, मज़े के लिए हम उसका नाम वायसराय रखते हैं। और बोला कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का अब ये क्या होगा, एक बंदा होगा, अपना एक आदमी होगा जिसका नाम वायसराय होगा, जो भारत ब्रिटिश क्राउन का एक प्रतिनिधि होगा भारत में। फिर आता है ब्रिटिश ताज की शासनाधीन अधिनियम, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है फिर जर्नी किसकी, ब्रिटिश शासन अधिनियम, मतलब शासन के अधीन अधिनियमों की। पहला अधिनियम आता है ब्रिटिश के शासन के अधिनियम के कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें आता है कि बोलता है कि देखो 1860 अधिनियम आता है, उसमें बोलता है कि वायसराय को कुछ हम आपातकालीन, वायसराय बनाए तो क्या घूमने टहलने के लिए थोड़ी बनाया, बोला कि हम इसको थोड़ा पावर देते हैं, बोला कि अध्यादेश जारी करने का देते हैं कि तुमको जो मर्जी कर लो। ठीक है, अध्यादेश बना के उसमें तुम ला सकते हो। बोला ठीक है, अध्यादेश तुम्हारा 6 महीने के लिए वैल्यूएबल होगा, 6 महीने तक वैलिडिटी होगी। और बोला कि तुमको अपने परिषद में कानून बनाने की थोड़ी पावर भी देते हैं कि तुम कानून भी अपने हिसाब से बना सकते हो। तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वायसराय को पावरफुल कर रहा है। वायसराय की बोला कि ठीक है, हमको पावर वावर दे रहे हो तो हम अपनी क्या है, अकेले इतना लोड मैं ले नहीं पाऊंगा, तो मैं 2-4 अपने कार्यकारी परिषद जो है हमारी उसका थोड़ा सा विस्तार करूंगा, 2-4 मंत्री और उसमें ठूस दूंगा। फिर बोला ठीक है, बम्बई और जो मद्रास जो बना वायसराय, तो उसने बोला कि देखो बम्बई और मद्रास ये लोग ठीक काम कर रहे थे, इनको अपना अपना अधिकार दे दो कि अपने हिसाब से रूल ले। ठीक है, अब हम क्या बच्चों की तरह सबका रूल थोड़ी ना बनाएंगे। वो बोला कि ठीक है, बम्बई और मद्रास वाले अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़, दूसरी चीज़ संशोधन कर सकते हैं, अगर उनको कोई ठीक नहीं लगता तो अपने हिसाब से संशोधन कर ले, अपने यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से। फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 92 में बोलता है कि देखो, ये अधिनियम में बोलता है कि अब देखो कि अब वायसराय जो है उसको पूरा पावर दे दिया गया, नौटंकी करने के लिए कुछ तो दिखाना ही था ना कि नहीं पूरा डेमोक्रेसी चल रहा है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि रेसलर प्रोटेस्ट में दिखाने के लिए 2-2 जांच समिति बना दी, ये समिति बना दी, वो समिति, भरे तो अपने ही आदमी है ना सब, वो जो रिजल्ट दे देंगे सब लोग सोचेंगे अरे कितना साफ आदमी था। तो वैसे ही उन्होंने क्या ढोंग करने के लिए फिर क्या किया,
बोले कि एक काम करते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं ना उनको थोड़ा सा पावर देते हैं कि बजट पे बोलने को उनको अधिकार देते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ बजट पे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा चादर फैलाएंगे तो टांग काट दी जाएगी। फिर बोले सिर्फ विचार प्रकट करेंगे, ऐसा नहीं कि ऑर्डर देंगे ये करो, बोले कि बस अपना जो देना राय मशवरा दो, हमको अच्छा लगेगा लेंगे, नहीं तो भाड़ में जाओ। फिर बोले कि ठीक है, अगर मान लीजिए सार्वजनिक हित का मामला आता है, हमको लगता है कि इसमें लोगों की भलाई का काम है, तो उस पर वो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ 6 दिन पहले हमको थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ेगा क्या क्या पूछने वाले हो। फिर बोलता है कि और बोला कि अभी क्या है कि हमको कुछ तो ऐसा डेमोक्रेसी वाला लाना पड़ेगा ना, तो 2-4 लोगों का चुनाव कर देते, जैसे बीडीसी वगैरह कैसे मतलब छोटो मोटो चंगू मंगू टाइप प्रधानी उर्धानी कैसे चुनाव करा देते टाइप में, 2-4 लोगों का ऐसे ही प्रधानी टाइप को चुनाव करा देते, जिससे लोगों को लगे कि नहीं हाँ ये तो मतलब डेमोक्रेसी जैसा लग रहा है, हम तो मतलब ऐसे हमारे लोगों का शासन है, इसमें हम लोग चुन रहे हैं। तो वो सब ढोंग था, ठीक है, वो सब ढोंग था कि जिससे कि लोगों को लगे, लोगों के भरोसा बना रहे, लोगों का भरोसा बना रहे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, 2-3 अधिनियम बताया मैंने, वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर लगा हो, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे आप वीडियो 2x करके भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ये चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है, इसके साथ चाहे भिड़ जाओ, चाहे इस पर माथा फोड़ लो, लेकिन बटन को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और बगल में जो बेल आइकन आता है उसको आप दबा लेंगे तो हमारा आपका क्या होगा, थोड़ा सा एक रिश्ता बन जाएगा, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होंगी आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक। और बाकी आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जो नए लड़के अभी तैयारी करने चाहते हैं वो जीएस में, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया, बाद में मैं जियोग्राफी साइंस वगैरह फिर से पढ़ाना चालू करूँगा जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो नोट्स बनाते बनाते यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।